त्योहार, त्योहार मतलब तुम्हारी हार के बाद में जो उत्सव मनाया गया हो उसको त्योहार कहा गया। दिवाली ही मना रहे, बस नाम बदल दिया है, मतलब वो दीपदान उत्सव कर दिया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब पाखंड, सब ड्रामा वही है। तो भाई पहले आप ये तो तय कर लो कि राम कभी पैदा हुआ था या नहीं हुआ था। 14 अप्रैल को जाकर के देखना, इनके घरों पर किसी घर पर लड़ी नहीं मिलती, बुद्ध जयंती पर किसी घर पर लड़ियां नहीं मिलेंगी, कबीर जयंती पर नहीं मिलेंगी, नानक रैदास जयंती पर नहीं मिलेंगी। चूंकि इनको दिवाली मनानी है और उसका नाम बदल करके दीपदान उत्सव करके दिवाली मनानी है, बस इनका इतना फर्क है। लोग धर्म का चोला ओढ़ के, जब बुद्धिज्म का चोला ओढ़ के और ये प्रमाण देंगे और बताएंगे, तो उसमें जो नए लोग जो होते हैं ना, जो अपने आप को बदलने वाले होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि ये विचारधारा है, ये लड़ाई विचारधारा की है, मेरी आपकी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। दीपावली और दीपदान उत्सव में क्या फर्क है, क्या हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विषय जो है बुद्धिस्ट लोगों के और अम्बेडकरवादी लोगों के विचार में आते हैं। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय कवि हैं जो लगातार अपनी बात को बड़ी दबंगता से रखते हैं, राहुल नागपाल हैं। स्वागत है राहुल जी आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद जी। और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर JK गौतम हैं जो लगातार बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए कार्य करते रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। जी राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, क्या कहना चाहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कभी दीपावली नहीं बनाई है, लेकिन बहुत सारे लोग दिवाली बनाते रहते हैं या दीपदान बनाते रहते हैं, क्या फर्क है दिवाली और दीपदान में, वह हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने इस गंभीर विषय पर चर्चा करना उचित समझा। जबकि एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो दिवाली की आड़ में दीपदान उत्सव मनाने की होड़ में लगा हुआ है। और जो आपका सवाल है कि क्या फर्क है, देखिए कोई फर्क नहीं है। लक्ष्मी और गणेश को हटा करके बुद्ध और अम्बेडकर रख दिए गए पूजा की थाली में, कोई फर्क नहीं है। जो मिठाइयाँ हिंदुओं के घर में बट रही है, जिन लालाजी की दुकान से मिठाई उनके यहाँ आ रही है, उन्हीं के इनके यहाँ आ रही है। जो लड़ियां उनके यहाँ लग रही है वो इनके यहाँ लग रही है। जो साफ सफाई और नए वस्त्र और नया संसार, नया जो है वो सारा सिस्टम बनाया गया वो इनके यहाँ भी चल रहा है। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को हटा करके तथागत बुद्ध और बाबा साहब या अन्य किसी महापुरुष की मूर्ति जो है वो रख दी गई है। दूसरा सवाल, ये मुझे भी पता है और डॉक्टर साहब बैठे इनको भी बेहतर पता होगा, आपको भी पता है सुरेंद्र भाई, के हमारे बचपन में, मैं अपनी बेसिक कहूँ, मेरे दादाजी दिवाली मनाते थे और मेरे दादाजी जो तर्क देते थे वो ये देते थे कि आज के दिन तथागत बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में अपने पिता के राजमहल में पहली बार उनकी राजधानी में धम्म देशना के लिए पहुंचे थे। तो उनके स्वागत में पूरी जो राजधानी थी वो सजाई गई थी। और ये जो खीर का प्रसाद है, जो बिहार में चावल बहुत ज्यादा होता था, तो ये फसल कट करके आई थी, तो तथागत के सम्मान में खीर का प्रसाद जो वो वितरण हुआ था कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम भी दिवाली मनाते थे। लेकिन जब 20-25 साल पहले दिल्ली आए और यहाँ करके किताब साहित्य पढ़ी, तो जाकर के पता चला कि ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं कि तथागत का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। वो तथागत कभी इसलिए गए और वहां पर आज ही का दिन था वो। या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 56 में ही 1 नवंबर 1956 को, यानी लगभग 16-17 दिन के बाद में दिवाली आई थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का के सारे लिटरेचर में भी कहीं ऐसा में पढ़ने को नहीं मिलता है कि बाबा साहब ने कभी दिवाली 1 नवंबर को मनाई थी, या क्या नाम है उन्होंने किसी अपने स्टाफ को बधाई दी, कोई मिठाई बांटी, या दिवाली का कोई उन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं। लेकिन अभी 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले कुछ दिल्ली के ही प्रबुद्ध लोगों ने इस प्रकार की रूमर को हवा दी, रूमर को फैलाया कि मतलब नहीं ये तो हमारा त्योहार है, तो श्रीलंका के साहित्य में मिलता है, ये तो फला साहित्य में मिलता है। जबकि सच्चाई की बात तो ये तो ना तो श्रीलंका में दिवाली मनाई जाती, न थाईलैंड में, न कोरिया में, न उत्तर कोरिया में, न दक्षिण कोरिया में, कहीं दिवाली नहीं मनाई जाती। जितनी बुद्धिस्ट कंट्री है कहीं दिवाली नहीं मनाई जाती। लेकिन जिन चतुर चंटर चालाक लोगों को, धूर्त लोगों को भारत में दिवाली मनाने की होड़ थी, उनको ये था कि हमको दिवाली मनानी है, तो वो दिवाली ही मना रहे, बस नाम बदल दिया है, मतलब वो दीपदान उत्सव कर दिया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब पाखंड, सब ड्रामा वही है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, कौन लोग हैं जो इस तरीके के पाखंड को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब। देखिए बहुत ही धूर्त लोग हैं ऐसे, दिल्ली में भी हैं, दिल्ली से बाहर भी हैं। लेकिन दिल्ली में कुछ ज्यादा लोग थे जिन्होंने प्लान के थ्रू एक अपनी दुकानदारी चलाने के लिए एक दलाली के थ्रू समाज को इस आग में झोंका है। क्योंकि समाज, देखिए जो लोग चेंज होना चाहते हैं, मैं भी कोई बहुत पहले नहीं था, मेरे परिवार में आज भी सारे मेरे भाई, 4 भाई और हैं, तो चारों भाई दिवाली मनाते हैं। मेरे फादर भी मनाते थे, मेरी मदर भी मनाती थी। लेकिन मैं 10 साल से जब सोसाइटी में आया
और मैं राहुल नागपाल जैसे भाई से मिला, बहुत सारे बुद्धिजीवियों से मिला नहीं, और मैं जब बुद्ध धर्म में आया और मैंने ट्राई की धीरे धीरे चेंज करने की, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ लोगों का एक पढ़ा, कुछ लोगों की स्पीच सुनी कि दीपदान उत्सव भी लक्ष्मी का ही रूप है, गणेश जी का ही रूप है, आप इसे मना सकते हो। तो जैसे राहुल भाई ने कहा कि बस फर्क कुछ नहीं है, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हटाना है और भगवान बुद्ध और बाबा साहब की रखना है। तो हम भी करने लगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे कहने में, क्योंकि मैं भी उसी में था, क्योंकि मैं भी उनके जाल में फंसा। और मेरे जैसे कितने लोग सो-कॉल्ड जो अपने आप को बदलना चाह रहे थे, और जब लोग धर्म का चोला ओढ़ के, जब बुद्धिज्म का चोला ओढ़ के और ये प्रमाण देंगे और बताएंगे, तो उसमें जो नए लोग जो होते हैं ना, जो अपने आप को बदलने वाले होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने अपराध किया है, केवल अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। तो ऐसे जो पाखंडी लोग थे, नालायक लोग थे, ये उन्होंने काम किया है। और मेरी अपील है सबसे, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं कि किसी भी तरह का दीपदान सब किसी भी लिटरेचर में है ही नहीं, ना देश में ना देश के बाहर, कभी भी ना बाबा साहब ने, ना ज्योतिबा फूले ने, ना पेरियार ने, हमारे किसी भी महापुरुष ने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है। और ये चीज होती ही नहीं, ये चीज है ही नहीं। तो मेरी तो अपील है कि आप जो है, आपको अगर गिफ्ट ही देना है, आपको ये करना है कि नहीं मुझे तो दिवाली पे गिफ्ट आ रहा है और मैं गिफ्ट कैसे दूं, मैं तो दिवाली पे दे सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आप 14 अप्रैल आ रहा है, आप 14 अप्रैल को दिवाली के रूप में मनाइए, किसने रोका है? और दिवाली पे आपने 14 अप्रैल पे जो आप दिवाली पे देते हैं, आप 14 अप्रैल को दीजिए, या बुद्ध पूर्णिमा आती है उस पर दीजिए। आप 14 अप्रैल को दिवाली के रूप में आप मना सकते हो, क्योंकि बाबा साहब उस दिन हमारे पैगंबर आए, उनका बर्थडे है, ठीक है। आप जितना मर्जी गिफ्ट बांट सकते हैं, जितने मर्जी दिए जला सकते हैं, वो आपका राइट है, और वो कंसेप्ट भी सही रहेगा वो। तो मेरी भी अपील है, जो राहुल भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कुछ धूर्त लोगों की वजह से राहुल भाई जो इस तरीके का भ्रमित प्रचार कर रहे हैं, राहुल भाई जो इस तरीके का भ्रमित प्रचार कर रहे हैं, जो भ्रमित आप बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गणेश को हटाकर इस तरीके का कार्य करने का है, तो क्या उद्देश्य हो सकता है इस तरीके की पद पाठी को? जिस तरीके से लोग अम्बेडकरवादी लोग, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग इसको भूल चुके हैं, फिर दोबारा उन्हें पुनः जीवित करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है हम लोगों का? देखिए, मैंने जैसा मैंने बताया आपको कि ये वही लोग हैं जिनको जीवन में कुछ करना, मतलब क्या करना है कि उन्हीं की चीजों को मानना है। जैसे देखो, अक्सर तमाम बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता। जो समाज इस देश के अंदर 2500 साल तक गुलाम रहा है, उनका क्या त्योहार होगा? उन गुलामों के ऊपर जो चीज थोप दी जाती है वो उसी को उत्सव के रूप में मनाने लगते हैं। उसको सोचने समझने की, तर्क करने की, सोचने समझने की, पढ़ने लिखने की तो आजादी है नहीं। तो जब उसके पास में इस प्रकार की आजादी ही नहीं है, तो उससे उम्मीद क्या करोगे आपके वो कोई तर्क करेगा? ये तो भला है बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रैदास का, फूले का, अम्बेडकर का, जो समय समय पर समाज को तर्क संगत बनाते रहे। और फूले से लेकर के और डॉक्टर अम्बेडकर तक के बीच का जो लगभग 100 साल का इतिहास है, आप उसको पढ़िए। और 1948 से लेकर के 1956 तक जो बाबा साहब तक का जो इतिहास है, बाबा साहब ने, फूले ने लोगों को तार्किक बनाया है। और जब तार्किक बनाया तो तार्किक का मतलब ये है कि हमको तर्क करना चाहिए। और त्योहार मतलब तुम्हारी हार के बाद में जो उत्सव मनाया गया हो उसको त्योहार कहा गया। अभी आप देखिए कि 20 साल पुराना कोई हिंदी का कैलेंडर आप उठा लीजिए, उस पर बाकायदा लिखा होता था अशोका विजयदशमी। आज 20 साल के बाद में आप हिंदी का कोई कैलेंडर उठा लीजिए, उसमें अशोका विजयदशमी का कोई जिक्र नहीं है, उसमें रामनवमी है। तो जिस प्रकार से साहित्य को धीरे धीरे करके बदला गया है और हमारे साहित्य में भी फेरबदल किया गया है, और जिन लोगों का आप नाम के बारे में पूछना चाह रहे हो कि ये कौन लोग हैं जिस प्रकार के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। मैं एक बार एक बुक फेयर में था, स्टॉल का नाम नहीं बताऊंगा, तो वहाँ बौद्धाचार्य जी बैठे थे, उनका पोता वहाँ घूम रहा था, उसने काले कलर का माथे पर टीका लगा रखा था। तो मैंने कहा, मैं बौद्ध जी, आप तो बौद्धाचार्य भी हो, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हो, आप तो बड़े प्रबुद्ध हो, आपने तो बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो ये आपका पोता है, आपके बेटे का बेटा, ये काला टीका क्यों लगा रखा है? तो बौद्ध जी ने कहा, नहीं राहुल जी, कोई नहीं, माँ का प्यार है। तो जो नजर के टीके को माँ का प्यार बना करके आगे बढ़ा सकते हो, तो अब आप समझ सकते हो कि वो दिवाली को दीपदान उत्सव के रूप में कैसे मनवा सकते हो या उसके लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये उन्हीं चंटर चालाक लोगों की मतलब द्वारा पेश की गई वो है कि जिसमें समाज दोबारा से जो है फंस गया, और बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने निकाला था, लेकिन समाज को फिर अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको दिवाली ही मनानी है, तो मैं तो कहता हूँ हमारे तो सोचतों के तो जीवन में
हजारों साल से अंधियारा था। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए, तो हमारे लिए तो वो प्रकाश पर्व है जिस आदमी ने पैदा होने के बाद में हमारे लिए हमारे जीवन में उजाला भर दिया। हमारे लिए तो फूले साहब का जन्मदिन प्रकाश पर्व है, जिन्होंने हमारे लिए क्या नाम है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। हमारे लिए तो और तमाम उन महापुरुषों का जन्मदिन प्रकाश पर्व है जिन्होंने पैदा हुए और इस देश के शोषित वंचित समाज के जीवन में उजाला भर दिया। वो हमारे लिए प्रकाश पर्व है। रामचंद्र जी आए थे नहीं आए थे मुझे नहीं पता। एक तरफ तो लोग ये भी कहते हैं कि रामचंद्र नाम कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ, काल्पनिक है। फिर उसी राम को बार बार कोट करते हैं कि देखो राम तो आज के दिन आया नहीं था, राम ने वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा है। तो भाई पहले आप ये तो तय कर लो कि राम कभी पैदा हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो फिर तुम उसको स्वीकार करिए, और नहीं हुआ तो फिर उसको कोट मत करिए, इतना तो कर लो कम से कम। तो ये सुरेंद्र भाई उन्हीं चंट और चालाक लोगों का मतलब हम जो वो गो के चले गए उसको हमारे जैसे लोग काटने का प्रयास कर रहे हैं। हम कितना काट पाएंगे ये वक्त के भविष्य के गर्म में है। जी राहुल भाई, मैं आपसे यहीं पे एक सवाल रखना चाहूंगा। वो जिन लोगों से इस तरीके की जानकारी ली जाती है, जो इस तरीके की बात करते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कभी ऐसा कोटेशन नहीं दिया, तो वो लोग बोलते हैं कि बाबा साहब बहुत सारे काम थे, बाबा साहब भूल गए होंगे। इस तरीके की बात को भी बोलते हैं, और वह काशीराम साहब को भी बोल देते हैं। काशीराम साहब को भी अलग तरीके के काम था। बाबा साहब का इस विषय पे ध्यान नहीं गया, या वो इस दिवाली नहीं बनाना चाहते थे? क्या था वो विषय, हम आपसे जानना चाहेंगे राहुल भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने त्योहारों के बारे में पूरा विस्तार से लिखा है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीच जाकर के पढ़ लीजिए। उनमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा लिखा है, और रतनलाल सर ने इस पे पूरा वीडियो बनाया बाबा साहब के त्योहारों के बारे में। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ लोगों से, तमाम लोगों से, कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब के पास और बहुत सारे काम थे, तो ये काम इतना जरूरी था, मतलब इतना वो था कि जिसको तुम काम कर रहे हो, अरे जो बाबा साहब करके चले गए उसी को आगे बढ़ा लो। और मैं सुरेंद्र भाई गारंटी से कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब गारंटी से कह रहा हूँ, जिन लोगों के घरों पर आज लड़ियां लगी है, जिन लोगों के घरों पर आज सारा कुछ हो रहा है, जिन लोगों के घर में खीर पता है, 14 अप्रैल को जाकर के देखना, इनके घरों पर किसी घर पर लड़ी नहीं मिलती। बुद्ध जयंती पर किसी घर पर लड़ियां नहीं मिलेंगी, कबीर जयंती पर नहीं मिलेंगी, नानक रैदास जयंती पर नहीं मिलेंगी। चूंकि इनको दिवाली मनानी है और उसका नाम बदल करके दीपदान उत्सव करके दिवाली मनानी है, बस इनका इतना फर्क है। और मैं कहता हूँ कि भाई 14 अप्रैल पर आप अपने घर पे लड़ी लगाओगे, बराबर में जो पंडित जी का घर है वो पूछेंगे भाई साहब लड़ी लगा रखी किसी बच्चे का जन्मदिन है, तो आप कहोगे आज बाबा साहब का जन्मदिन है। तो एक विचार को बढ़ावा मिलेगा। आप बुद्ध जयंती पर लगाएंगे तो पड़ोसी पूछेगा क्या है भाई साहब कुछ खास है, क्या आज बुद्ध जयंती है, तो उसको पता चलेगा कि आज बुद्ध जयंती आप अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर पाओगे। लेकिन आज ही के दिन पंडित जी के घर पे मिलेंगे, तुम्हारे घर पे मिलेंगे, पंडित जी को क्या पता तुम दीपदान उत्सव मना रहे हो, दिवाली मना रहे हो, उसे तो पता जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी यही कर रहे हैं। तो हम अपनी संस्कृति को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जाने अनजाने में उन्हीं की विचारधारा को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बड़ा पाप, मैं पाप कर रहा हूँ सुरेंद्र भाई, इसको ये बड़ा पाप करके चले गए कुछ बुद्धिजीवी लोग अपने आप को, जैसे समाज के अंदर नया बीज जो वो करके चले गए, ये बड़ा पाप है और आने वाला समय इनके लिए माफ नहीं करेगा इस काम के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या दिवाली बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, घर में पटाखे लेके बैठे होते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा लोगों को मार्गदर्शन करें, क्योंकि बहुत सेंसिटिव विषय है ये वाला, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जैसे मैं आपको जैसे बाबा साहब के अनुयायी है, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो पेरियार को मानने वाले लोग हैं, जो कबीर को मानने वाले लोग हैं, जो रविदास को मानने वाले लोग हैं, जो ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं मनानी चाहिए। क्योंकि ये विचारधारा है, ये लड़ाई विचारधारा की है, मेरी आपकी नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा को पैदा करने में हमारे जो जितने नाम लिए हैं मैंने, उन्होंने अपना पूरा जीवन खत्म कर लिया हमारे समाज को सुधारने के लिए, हमारे समाज के जीवन को ऊपर लाने के लिए। अगर ये लोग आज रिजर्वेशन के सहारे से डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रेसिडेंट, मतलब मंत्री संतरी बनने के बाद में आज अगर ये बाबा साहब को भूल जाते हैं, पेरियार को भूल जाते हैं, ज्योतिबा फूले को भूल जाते हैं, कबीर को भूल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है इनके लिए, और ये फिर बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। जिसको दिवाली मनानी है वो मनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, उनकी आस्था का विषय। लेकिन शूद्रों की कोई आस्था नहीं होती है, गुलामों की कोई आस्था नहीं होती है। गुलामों पे जो है ये जो त्योहार हुए थोपे जाते हैं। तो मेरा यही है कि बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। आप जो बाबा साहब हमें रास्ता देके गए और वो लोग मनाए, लेकिन वो लोग मनाए जो रिजर्वेशन को लाभ नहीं ले रहे। मतलब मेरा मानना ये है, जो कसम खाए कि मैं आज के बाद में रिजर्व कोटे में नहीं आऊंगा, जनरल में आऊंगा, अगर वो बाबा साहब को नहीं मानता, जो बाबा साहब का टुकड़ा दिया हुआ है उसके नाम पे कोठी बंगले बना लिए, उसके बाद में वो कहता है कि नहीं
मैं तो आज पैसे वाला हो गया, कोठी वाला हो गया और मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, तो उन लोगों के लिए है तो उनको रिजर्वेशन लेने का कोई अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करूँगा आप लोगों का जो इस अहम मुद्दे पर आप लोगों ने बात करी। और बाबा साहब की अगर बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कभी भी किसी त्योहार को बनाने के लिए नहीं कहा, और उन्होंने बाबा साहब ने खुद कहा था कि 22 अपनी प्रतिज्ञाओं में मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूँगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मतलब समझिए, जब भी दीपावली आती है तो इनकी पूजा भी अवश्य की जाती है। तो ऐसे लोगों के कर्मकांड से बचना चाहिए। उसका एक कारण मैं आपको छोटा-सा बताता हूँ। अगर जैसे राहुल जी ने बताया कि आज जितनी भी कंट्री हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, बुद्धिस्ट कंट्री के अंदर अगर ऐसी कोई बात होती तो वह लोग भी आज दिवाली मना रहे होते। लेकिन वो लोग दिवाली नहीं मनाते हैं, क्योंकि जो दिवाली जैसा पर्व है वो सिर्फ़ भारत के अंदर प्रचलित है, और भारत में कुछ लोग, जो चुनिंदा लोग हैं, वह इस जिस तरीके से, मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, जैसे ये पोस्ट है ये, और मंदिर पे लिखा हुआ है कि शूद्रों का मंदिर में आना प्रवेश वर्जित है। और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसीलिए बुद्धिज्म अडॉप्ट कराया था, और उसने करवाया था क्योंकि वह पाखंडवाद से बचें, वह आडंबरवाद से बचें और बचें। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अडॉप्ट करवाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि पाखंडवाद है, इसमें लोग जाएंगे तो इनको फिर दोबारा पीटा जाएगा, फिर दोबारा इनको बहिष्कारित किया जाएगा। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, और लोगों की अपने तरीके से ये चलाना है, पथ पाठी को आगे बढ़ाना है। कुछ चुनिंदा लोग लगातार इसका प्रचार प्रसार करने लग रहे हैं कि दीपदान उत्सव हमारा उत्सव है, तो इस उत्सव को समझना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से आप ज्यादा समझदार हैं, तो आपको अवश्य दिवाली बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि गौतम बुद्ध से ज्यादा समझदार हैं, काशीराम से ज्यादा समझदार हैं, या जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कभी भी कोई इस तरीके के त्योहारों को आगे नहीं बढ़ाया, अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा समझदार हैं तो आप अवश्य बनाइए। आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो इस विचारधारा को आपने आगे बढ़ाना चाहिए। दिवाली बनाना नहीं बनाना ये आपका उत्सव है। दिवाली के नाम पे दीपदान उत्सव बनाना भी आपका उद्देश्य है, तो आप बनाइए। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने लोगों ने इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।